मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के सप्तम सोपान 7वें सोपान के दोहा नंबर 128 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। राम चरण रति जोई चहि अथवा पद निर्माण भाव सहित सोये कथा करहु श्रवणी पुटपान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष चाहता हो वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी कलमल सवने मनोमल हरणी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गावे श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोगों के लिए नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और ब्राह्मण विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। ये महे रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगत के पंथाना। अति हरि कृपा जाय पर पोई पाऊ देव ये मारन सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा जे ये कथा कपट तज गावा। कहे सुने अनुमोदन करही ते गोपति भवनिधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा प्रेम से गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुने सब कथा हृदय अति भाई गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा राम चरण उपज्यो नवनेहा। याग वल्लभ जी कहते हैं सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भयो अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए। ये शुभ समोमा संवादा सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रियहा। समोमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है।
जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्ति को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, हे सम प्रिय तिनके कुछ नाई। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं ये पावन चरित सुहावा। जगत में जो राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। ये कल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामय सुमरे गावे रामय, संतत सुने राम गुण ग्रामय। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। वह श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना, श्री राम जी का गुण गाना और निरंतर श्री रघुनाथ जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़वाना, गावे कवि श्रुति संत पुराना। ताई भजे मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध दीवाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री रामचंद्र जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याधि गीध, गजाद खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस, सुपचा देते अधरूप जे। कहे नाम बारक ते पावन, होए राम नमामिते। अरे मूर्ख, मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गढ़ का अजामिल व्याग, गीध, गज और बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यमन, किरात, खस, स्वपच, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप में हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित ये नर कहे, सुने जे गावहीं। कलमल मनोमल था दोहि विनिश्रम, राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर, जाने जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनिते, विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना ही परिश्रम के श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं उत्पन्न विकारों को श्री रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। सारे रामचरित की तो बात ही क्या है। जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में भाषण धारण कर लेता है, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है।
यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।